हेलो एंड वेलकम डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल 2023 के एंट्रेंस के लिए ई काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और राउंड वन का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूं कि आप कैसे साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप स्कूल के चॉइसेस को कैसे फिल कर सकते हैं से रिलेटेड सारी डिटेल्स। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं सुनील शर्मा द ऑनलाइन गुरु पर आपके लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है RIMC, RMS, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं एंटायर प्रोसेस पे। अब देखिए, एंटायर प्रोसेस को समझना है आपको कि क्या क्या है डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डिटेल्स है। पहले वर्बली आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो इमेजेस हैं उनके थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो 6 मार्च 2023 से यानी कि अभी से ही आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एप्लीकेशन नंबर के आप साइन अप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप साइन अप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको एक OTP प्रोवाइड किया जाएगा और ये OTP उसी मोबाइल नंबर पे आएगा या उसी ईमेल एड्रेस पे आएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम उस टाइम पे अवेलेबल करवाया था। इसमें कोई भी अपडेशन नहीं होने वाला। इन दोनों पे आपको OTP आएंगे, तो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक अपने पास एक्सेसिबल रखिएगा। इसके बाद जब आप OTP सबमिट कर देते हैं तो आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, रिकन्फर्म करना है और अब आपने अपना एक नया पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लिया है। इस पासवर्ड से आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद एग्री करना है और आगे बढ़ जाना है। अब अगर आप किसी भी टाइप से चाहते हैं कि बिना अपडेशन के काम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कैटेगरीज वगैरह में जो चेंजेस हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे। तो भैया 1 of 7 कॉम्बिनेशंस आपने चूज़ किए थे NTA के वेबसाइट पे जब आपने पहले फॉर्म भरा था। अब इनमें क्या था, आपने सिर्फ सैनिक स्कूल चूज़ किया था, आपने 40% वाला रूट भी लिया हो सकता है, आपने सैनिक स्कूल प्लस 40% लिया हो सकता है, आप न्यू सैनिक स्कूल चूज़ कर सकते थे। जो भी ऑप्शंस उस टाइम पे आपने चूज़ किए थे वही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब अब आप अपने कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। उस कॉम्बिनेशंस में से आप चूज़ कर पाएंगे। लास्ट थिंग, आपका जो पहले आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे याद करें कि एक ही सैनिक स्कूल आपको भरना होता था। वो जो सैनिक स्कूल आप भर रहे हैं वो आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा एंड दैट इज नॉन एडिटेबल, बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 9 मोर सैनिक स्कूल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 9 मोर सैनिक स्कूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कितनी सीट है, स्पेशली आपके कैटेगरी वाइज कितनी सीट वहाँ पे अवेलेबल है। तो कैटेगरी वाइज सीट का एलोकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल करवाया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिस्ट में देखिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑप्ट किया था न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, तो आप 5 नए सैनिक स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं क्लास 5th में और आपने ऑप्ट किया है 60% रूट पे, तो आप वहाँ पे भी नॉन एडिटेबल ऑप्शन में रहेंगे। अब ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस मैंने आपको बताया वो इमेजेस के फॉर्म पे समझते हैं कि कब क्या और कैसे करना है। देखिए, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका इस वेबसाइट पे हो रहा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड में आपने सीट्स वगैरह फिल की, वो सीट्स आपको अलॉट होती है। ठीक है, अब 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। सीट कैसे अलॉट होगी, आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पे होगी। अगर आपके मार्क्स और रैंक अच्छे हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं
तो आपको यहाँ पे सीट अलॉट नहीं होगा, आपको राउंड 2 के लिए जाना पड़ेगा। राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको जो सीट मिली है, ठीक है, और आप उस सीट में से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे कि आपको जो सीट मिली वो आप नहीं जाना चाह रहे किसी कारण से। अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप रिकंसिडर के ऑप्शन पे जाके राउंड 2 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको जो सीट मिली है वो आप चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे और वहां पे फॉर्म वगैरह फिलअप करके डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा के अपना सीट फिक्स कर लेंगे। अगर आपको जो सीट मिली थी वो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं एक बार और मैं फिल कर देता हूं, तो आप राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। जब राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा तो राउंड 2 का प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होगा। हो सकता है आपका रैंक बहुत पीछे है तो आपको नहीं मिले, यहाँ पे भी आपको राउंड 3 के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका रैंक ठीक ठीक था, फर्स्ट में नहीं हुआ, चलिए सेकंड में हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो राउंड 3 के लिए आगे रिकंसिडर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप 3 और 4 फाइनल 4 राउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप 4 राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन राउंड में सिलेक्शन हो जाता है देन वेल एंड गुड, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर नहीं होता है देन मैं सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अब ये पूरा प्रोसेस जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे आप। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप वेरीफाई को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई को क्लिक करते हैं और सही है तो आपके सामने ऐसे मैसेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। डिटेल्स क्या है? आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। अब चूंकि आप इनमें से किसी को भी बदल नहीं सकते हैं, आपको वेरीफाई के ऑप्शंस के बाद एक ओटीपी फॉरवर्ड होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब आप ओटीपी वेरीफाइड कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना था। आपने यहाँ पे कोई नया पासवर्ड बनाया। पासवर्ड बनाने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जब आपने पासवर्ड बना लिया है तो भैया पासवर्ड कंफर्म हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये तो था सिर्फ रजिस्ट्रेशन। अब आपको क्या करना है, अपने चॉइसेस को भी फिल करना है। तो आप क्या करेंगे, होम पे ही जाएंगे, साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे, यूजर नेम में आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो अभी अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड सही एंटर करते हैं तो उसके बाद साइन इन का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप से आपका नेम आ जाएगा और एक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस कब कब के लिए मिलने वाले हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि भाई ठीक है, ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना प्रोफाइल दिखेगा जहाँ पे आपका नाम, कैटेगरी, फादर, डेट ऑफ बर्थ, मदर, ठीक है, सैनिक स्कूल में आपका रैंक कितना था, आपके मार्क्स कितने थे, आपने क्या ऑप्ट किया है, वो सारी क्रेडेंशियल आपको दिखेगी। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड अपडेट द फॉलोइंग। ऊपर वाले को तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए जल्दबाजी में थे और आपने गलत फॉर्म फिल किया था तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करने के बाद जब आप वेरीफाई कर गए ना, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डोमिसाइल वगैरह आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद अगर आपको लगा कि नहीं भाई गलती हो गई थी, चेंज कर दिया आपने अपने क्रेडेंशियल्स को। बट ये ध्यान रखिएगा चेंज करने के बाद फिर वो रिवर्ट नहीं होगा। जैसे ही आप चेंज करते हैं आपको चेंज किया हुआ देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। आपने इनको पढ़ लिया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया डिक्लेरेशन पे और कंफर्मेशन पे, इसके बाद आपकी डिटेल्स अब चेंज नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल सावधानी से पढ़ते हुए इन्हें फिलअप करें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपने कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया क्लिक करने के बाद और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो जाता है, क्रेडेंशियल्स आपके वेरीफाइड हो जाते हैं,
उसके बाद ये रहा आपके पास चॉइसेस आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। अब चॉइसेस के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। इस चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे आएंगे तो आपको 3 टैब दिख रहा होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपने अगर सिर्फ सैनिक स्कूल फिल किया है तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, बाकी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपने अगर उस टाइम पे सैनिक स्कूल प्लस 40% ये सिलेक्ट किया था तो ये दोनों मिलेंगे। आपने अगर तीनों सिलेक्ट किए थे तो ये तीनों मिलेंगे। आपने अगर सिर्फ 40% सिलेक्ट किया था तो ये मिलेगा, सिर्फ 60% सिलेक्ट किया था तो ये मिलेगा। मतलब एनटीए की वेबसाइट पे आपने जो भी डिटेल्स दिए थे उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि पहला चॉइस जो आपने उस टाइम पे भरा था वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका पहला चॉइस है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, न्यू और भी जो आप चॉइसेस चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं, स्कूल्स के नेम निकाल सकते हैं। अब पूरे कंप्लीट स्कूल्स की लिस्ट, वहाँ पे कितने वेकेंट सीट्स है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। उनको सिलेक्ट करने के बाद जब आप ऐड कर लेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार किसी को ऊपर करना है या किसी को नीचे करना है तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इससे उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस ये याद रखें 1 नंबर का आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने भर दिया था, ये तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं तो इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकियों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट में नीचे देखिए लॉक द चॉइसेस का ऑप्शन है। ठीक है, लॉक द चॉइसेस जब आप डेडलाइन के पहले क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करें, कोशिश करें कि टाइमली इसे लॉक कर दें। जैसे ही आपने लॉक कर दिया है आपके चॉइसेस हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारे के सारे चॉइसेस हो चुके। अब क्या होगा, थोड़े दिन बाद ये रिजल्ट का ऑप्शंस है, काउंसलिंग के ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और आपको रिलेटिवली जो भी प्रोसेस रहा आपका कि वेदर आप सिलेक्ट हुए उस चॉइस में या नहीं हुए, वो सारा ऑप्शन टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे मिलता रहेगा और हम भी आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। सो आई होप आज का सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी कमेंट्स को हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।